अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर भी से कहते हैं। तो देखते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। इट इज़ ए प्रोसेस यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब एम्प्लीफिकेशन से क्या मुराद है? एम्प्लीफिकेशन मीन प्रोडक्शन ऑफ मिलियन कॉपीज़ ऑफ डीएनए। एम्प्लीफिकेशन से मुराद डीएनए की मिलियन कॉपीज़ तैयार करना क्या कहलाता है? एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। डीएनए की मिलियन कॉपीज़ तैयार करना एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। दरअसल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक पॉलीमरेज दूसरा चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज क्या है? एक एंजाइम है जो किसी भी मालिक्यूल के क्या है पॉलीमर्स तैयार करता है। एन एंजाइम दैट मेक्स पॉलीमर्स ऑफ एनी मालिक्यूल। किसी भी मालिक्यूल के क्या है पॉलीमर्स तैयार करता है। हमारे इस केस में, हमारे पीसीआर के केस में जो पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? डीएनए के बहुत सारे पॉलीमर्स तैयार करेगा। दूसरा है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है जो कि क्या है एक्सपोनेंशियली क्या करे, इनक्रीज करे, अब प्रोसीड करे। ऐसा रिएक्शन जो क्या है एक्सपोनेंशियली प्रोसीड करे, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं चेन रिएक्शन। अब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज से क्या मुराद है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज से मुराद ये है कि कोई एक मालिक्यूल है, वो एक ख़ास वक्त के बाद, एक ख़ास साइकिल के बाद क्या उसकी तादाद क्या है डबल हो जाती है। फिर एक ख़ास वक्त के बाद, फिर एक ख़ास साइकिल के बाद उसकी तादाद फिर डबल हो जाती है। इस तरह के बढ़ने को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल दरअसल लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इंक्रीज़, रैपिड इंक्रीज़ के लिए। तो कोई भी ऐसी इंक्रीमेंट जो क्या है एक ख़ास साइकिल के बाद क्या है किसी भी मालिक्यूल को डबल कर दे, मालिक्यूल की तादाद को डबल कर दे, तो ऐसे इंक्रीजमेंट को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इंक्रीजमेंट। तो चेन रिएक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियली प्रोसीड होता है। एक्सपोनेंशियली क्या है? आगे बढ़ता है। फ़र्ज़ करें ये क्या है? डीएनए का मालिक्यूल है। एक साइकिल गुजरने के बाद, एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद, एक साइकिल गुजरने के बाद इसके क्या है दो मालिक्यूल बन जाएंगे, यानी कि इसकी तादाद क्या है डबल हो जाएगी। इसी तरह एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद, दूसरा साइकिल गुजरने के बाद, एक साइकिल गुजरा इसकी तादाद क्या डबल हुई, एक से दो हो गए। दूसरा साइकिल गुजरेगा इसकी तादाद डबल होगी, यानी कि 2 से 4 हो जाएंगे। फिर तीसरा साइकिल गुजरेगा तो 8 मालिक्यूल बन जाएंगे। चौथा साइकिल गुजरेगा तो क्या है 16 मालिक्यूल बन जाएंगे। इस तरह ये क्या तादाद इसकी डबल होती जाएगी। जो जो रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा इसकी तादाद क्या है डबल होती जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन, जो क्या है एक्सपोनेंशियली आगे प्रोसीड होता है। तो पीसीआर में भी डीएनए के मालिक्यूल की तादाद क्या है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है। यानी कि पीसीआर ऐसा रिएक्शन है जिसमें डीएनए के मालिक्यूल क्या है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम पीसीआर करते क्यों हैं? वाई वी डन पीसीआर, हम हमारे पीसीआर कराने की मकसद क्या है, क्यों करते हैं? दरअसल पीसीआर बहुत सारे केसेस में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। मसलन पैथोजन की डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है कि इस बीमारी का कौन सा पैथोजन है, इस बीमारी का काज क्या है, कौन सा पैथोजन है, ये डिटेक्ट करने के लिए हम पीसीआर यूज़ करते हैं। इसी तरह क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी क्या है पीसीआर यूज़ किया जाता है। तो बाज़ औक़ात क्या है डीएनए की जो कंसंट्रेशन होगी, डीएनए की जो क्वांटिटी होगी वो क्या है हमें कम मिलती है। बाज़ औक़ात किसी वजह से हमें डीएनए की क्या है क्वांटिटी कम मिलती है, तो इस क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, इस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए क्या है हम पीसीआर करते हैं, ताकि हम उस क्रिमिनल का, उस पैथोजन का क्या है आसानी से, सही तरह से क्या है एनालिसिस कर सकें। क्योंकि जितना ज़्यादा डीएनए की कंसंट्रेशन होगी, जितनी ज़्यादा डीएनए की क्वांटिटी होगी, उतना हम क्या है डीएनए का ज़्यादा एनालिसिस कर सकेंगे। अगर डीएनए का बहुत कम अगर बहुत कम कंसंट्रेशन होगी, बहुत कम क्वांटिटी होगी, तो हम एनालिसिस सही तरह से नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्या है हम पीसीआर कराते हैं डीएनए की, ताकि उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन क्या है बढ़ जाए और हम एनालिसिस सही तरह से कर पाएँ। आगे फिर है कि हाउ एम्प्लीफिकेशन इज़ डन। एम्प्लीफिकेशन किस तरह की जाती है? एम्प्लीफिकेशन दरअसल एक मशीन होती है जिसे कहते हैं थर्मल साइक्लर या पीसीआर मशीन कहते हैं। पूरे का पूरा प्रोसेस एम्प्लीफिकेशन क्या है इस थर्मल साइक्लर में वकूफ़ पज़ीर होता है। थर्मल साइक्लर एक मशीन होती है जिसमें सारा का सारा ये प्रोसेस वकूफ़ पज़ीर हो रहा होता है।
थर्मल साइकिल के ऊपर एक प्लेट पड़ी हुई होती है, इस प्लेट को कहते हैं पीसीआर प्लेट। पीसीआर प्लेट के अंदर बहुत सारी क्या छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब होती हैं। इस ट्यूब को कहते हैं पीसीआर ट्यूब। पीसीआर प्लेट में तकरीबन 96 इस पीसीआर प्लेट में तकरीबन 96 क्या है पीसीआर ट्यूब होती हैं। अब इस पीसीआर ट्यूब में पीसीआर के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, पॉलीमरेज हो गया, बफर हो गया, प्राइमर हो गया, डीएनटीपीस हैं, और जो हमारा टारगेट डीएनए होगा उसको क्या है इस पीसीआर ट्यूब में डाल देंगे। इस पीसीआर ट्यूब में डालने के बाद इस पीसीआर ट्यूब को पीसीआर प्लेट पे रख देंगे। पीसीआर प्लेट को क्या है थर्मल साइकिलर पे रख देंगे और क्या है थर्मल साइकिलर को रन कराएंगे। जब थर्मल साइकिलर को रन करेंगे, दरअसल इस थर्मल साइकिल का काम क्या होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। ये क्या है इन डीएनए के क्या है टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब जब जो ही इस पीसीआर प्लेट को थर्मल साइकिल पर रखेंगे तो जो हमारा टारगेट डीएनए होगा वो क्या है इन 3 स्टेप से गुजरेगा। जो ही पीसीआर प्लेट को थर्मल साइकिल पर रखेंगे तो जो हमारा टारगेट डीएनए होगा वो इन 3 स्टेप से गुजरेगा। डीनेचरेशन से गुजरेगा, प्राइमर एनीलिंग से गुजरेगा, एक्सटेंशन से गुजरेगा। अब डीनेचरेशन क्या है, जो ही हम पीसीआर प्लेट को थर्मल साइकिल पर रखते हैं तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या है स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ होता है और आखिर क्या है 94 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। जब टेम्परेचर 94 सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो जो हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है वो क्या है उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूटना शुरू हो जाती है। 94 सेंटीग्रेड पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या है टूटना शुरू हो जाती है, जिससे क्या है हमारा डबल डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में सेपरेट आउट हो जाता है। सिंगल स्ट्रैंड इधर सेपरेट हो जाएगी, इस सिंगल स्ट्रैंड इधर क्या है सेपरेट हो जाएगी। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में सेपरेट होने के अमल को क्या कहते हैं डीनेचरेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या है 94 सेंटीग्रेड पर हो रहा होता है, जनरली 94 सेंटीग्रेड पर हो रहा होता है। लेकिन टेम्पलेट की नेचर की बुनियाद पर यह डीनेचरेशन टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। डीनेचरेशन टेम्परेचर 94 से 96 भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर क्या है 94, ज़्यादातर केसेस में डीनेचरेशन टेम्परेचर क्या है 94 सेंटीग्रेड होता है। फिर आगे है प्राइमर एनीलिंग। प्राइमर एनीलिंग को प्राइमर बेंडिंग भी कह सकते हैं। अब प्राइमर क्या है, प्राइमर कोई भी ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स की शॉर्ट सीक्वेंस है जो क्या है किसी डीएनए के साथ स्ट्रैंड के साथ जुड़कर डीएनए की सिंथेसिस को क्या कराती है इनिशिएट कराती है। इस प्राइमर के अलावा अगर ये प्राइमर ना हो तो डीएनए की सिंथेसिस क्या इनिशिएट नहीं हो सकेगी। अगर ये शॉर्ट सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड यानी कि प्राइमर अगर किसी के स्ट्रैंड के साथ लगा हुआ है तो इस डीएनए की क्या है डीएनए की सिंथेसिस इनिशिएशन क्या है हो सकेगी। अब प्राइमर एनीलिंग क्या है, प्राइमर का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ अटैच होना क्या कराता है प्राइमर एनीलिंग कराता है या प्राइमर बाइंडिंग कहलाता है। ये प्राइमर क्या है इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ क्या है अटैच हो गया। लेकिन प्राइमर एनीलिंग क्या होता है, जो प्राइमर एनीलिंग का टेम्परेचर होता है वो होता है 55 सेंटीग्रेड, यानी कि जो प्राइमर एनीलिंग होगी वो 55 सेंटीग्रेड पर होगी। लेकिन टेम्पलेट की नेचर की बुनियाद पर प्राइमर एनीलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो चेंज या वेरी हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में यही टेम्परेचर होता है, प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर यही होता है। लेकिन कुछ केसेस में टेम्पलेट की नेचर की बुनियाद पर टेम्परेचर क्या है 50 से 55 तक वेरी कर सकता है। अब प्राइमर क्या है इसके साथ अटैच हो गया। फिर है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को इलांगेशन भी कहते हैं। अब इलांगेशन क्या है, इलांगेशन ये है कि जो प्राइमर अटैच हो चुका होता है उसके साथ क्या है डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके अटैच हो जाता है और क्या है डीएनए स्ट्रैंड की वो इलांगेशन करता है, डीएनए स्ट्रैंड की वो क्या है एक्सटेंशन करता है और पूरी की पूरी एक क्या है डीएनए की स्ट्रैंड बन जाती है।
अब इस स्ट्रैंड से एक और स्ट्रैंड बनेगी, ये डबल स्ट्रैंड हो जाएगा डीएनए, यानी कि एक स्ट्रैंड बन जाएगी डीएनए की। इस स्ट्रैंड से एक और स्ट्रैंड बनेगी, इस स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड से दूसरी स्ट्रैंड। अब इन तीनों प्रोसेस के गुजरने के बाद यानी कि दो स्ट्रैंड बनेंगी, एक इस स्ट्रैंड बनेगी, एक इस स्ट्रैंड बनेगी। टोटल हमारी क्या है, दो स्ट्रैंड बन रही हैं। इसका मतलब ये है कि डीएनए की एक डबल स्ट्रैंड से हमने क्या है, दो डबल स्ट्रैंड हासिल कर ली हैं। तो इस जो भी मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल चेन रिएक्शन वाला, तो एक साइकिल गुजरने के बाद क्या है, हमें डबल मॉलिक्यूल की क्या है, कंसंट्रेशन हासिल हो गई। जब दूसरा साइकिल गुजरेगा, दूसरे साइकिल के बाद क्या है, हमें डीएनए की डीएनए के 4 मॉलिक्यूल हासिल हो जाएंगे, 4 स्ट्रैंड हमें हासिल हो जाएंगी। इसी तरह 3 जब साइकिल गुजरेंगे तो हमें क्या है, 8 मॉलिक्यूल हासिल हो जाएंगे डीएनए स्ट्रैंड के। तो इस तरह ये क्या है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते रहेंगे। अब पहले टेम्परेचर 94 था, फिर क्या है 55 है, और एक्सटेंशन टेम्परेचर क्या है 72 सेंटीग्रेड है। बाज़ औक़ात टेम्पलेट की नेचर की बुनियाद पर टेम्परेचर क्या है 68 से 72 सेंटीग्रेड तक क्या है वेरी कर सकता है। जनरली क्या टेम्परेचर 72 सेंटीग्रेड होता है। अब ये डीनेचरेशन टेम्परेचर है, प्राइमर अनिलिंग टेम्परेचर है, एक्सटेंशन टेम्परेचर है। इन सब टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, इन सब टेम्परेचर को क्या है, थर्मल साइक्लर कंट्रोल करता है। दरअसल थर्मल साइक्लर का ज़्यादातर काम ही क्या होता है, जो सबसे बड़ा काम होता है थर्मल साइक्लर का, वो इन टेम्परेचर को ही कंट्रोल करना होता है। अगर ये टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं होगा, अगर ये टेम्परेचर नहीं होंगे तो ये क्या है, हमारा पीसीआर प्रोसेस आगे रन नहीं होगा। तो ये था पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।